दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का जो वीडियो है ना, अगर आपने देख लिया तो सच मानिए कि आप YouTube पर टिके रह जाएंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा भैया। क्योंकि आज जो चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि बस सोच नहीं सकते, आप लोग भी नहीं सोच सकते, मैं भी नहीं सोच सकता। अच्छे अच्छे यूट्यूबरों का चैनल उड़ रहा है, ठीक है। उड़ रहा का मतलब ये नहीं है कि हवा में उड़ रहा है। उड़ने का मतलब है कि यूट्यूब जो है उसको डिलीट कर रहा है, ठीक है। स्ट्राइक दे रहा है, डिलीट कर रहा है। क्यों? उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या गलती की है, ठीक है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि भाई सीधी सी बात है, अगर चैनल रहेगा, ठीक है, अगर चैनल रहेगा तो सब्सक्राइबर भी रहेंगे, व्यूज़ भी रहेंगे और इनकम भी रहेगी। जब चैनल ही नहीं रहेगा तो काहे का सब्सक्राइबर और काहे का व्यूज़? समझ रहे हो ना मेरी बात को? कि अगर काम कर रहे हो और नॉलेज नहीं ले रहे हो और चैनल में दिक्कतें आ रही हैं और यूट्यूब उसमें स्ट्राइक दे रहा है, कॉपीराइट मतलब बहुत कुछ दे रहा है, पर लेकिन आपको पता तक नहीं चल रहा है हो क्या रहा है, और आप सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है, पर यूट्यूब ऐसा क्यों कर रहा है? भाई आप अपना कंटेंट बहुत अच्छी तरह बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, हर चीज़ आप देख के बना रहे हो, पर लेकिन यूट्यूब ऐसा कर क्या रहा है जिसकी वजह से चैनल डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए हम चलते हैं, ठीक है, उन वीडियोस की तरफ ध्यान दिलाता हूं जो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, ठीक है, जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, जो और अच्छी, जो ऑलरेडी आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो मतलब अपने चैनल पर प्रमोशंस करते हैं, ठीक है। और प्रमोशंस भी कैसा करते हैं? पैसे से रिलेटेड, ठीक है। ये कमाओ, वो कमाओ, ऐसे मतलब आप सोच सकते हैं ना कि क्या क्या बोलते हैं कि आप इतना कमा सकते हो, उतना भाई साहब ये तो अब मतलब किसी को बताना भी जुल्म हो गया है, आप सोच सकते हैं। पर लेकिन वो अपनी जगह ठीक है। अगर कोई फाइनेंस का चैनल खोल रहा है और बता रहा है कि भाई कि आप ये कर सकते हो, इतना अर्न कर सकते हो, पर लेकिन क्या है कि आप अब ऐसे अगर बना रहे हो, ऐसे वीडियोस बना रहे हो कि भाई आप ये खोल लीजिए, इतना अर्न कर सकते, तो भैया अभी से स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि धड़ाधड़ चैनल उड़ रहे हैं, चाहे आपके 100 सब्सक्राइबर वाला हो, चाहे 2 लाख वाला हो, चाहे 50 लाख वाला हो, चाहे 40 लाख वाला हो, चाहे 20 लाख वाला हो, कुछ नहीं पता भाई। यूट्यूब ने एआई जो सिस्टम जब से आया उसमें ऐसी क्या सेटिंग कर दी है कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर पैसा कमाने की कहीं बात कर रहे हैं तो भैया चैनल उड़ रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने चैनल को बचाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल में चैनल खड़ा होता है, उसके बाद जाके, ठीक है, पैसा अच्छा खासा आने लगता है। तो अगर ऐसे में चैनल उड़ जाए तो भाई ये समझ लो लाइफ का तो आधा हिस्सा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है कि साफ़ सुथरा वीडियो बनाएं, किसी प्रकार का अगर गलत एडवर्टीज़मेंट ना करें। पेड प्रमोशंस करते हैं तो ये देख लीजिए कि वो जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। और दूसरा, कॉपी राइट स्ट्राइक वाले कोई ऐसी वीडियो ना बनाएं, कॉपीराइट वाले ऐसे वीडियो ना बनाएं, क्योंकि मेहनत हर जगह लग रही है, मेहनत का कार्य हर जगह हो रहा है, पर लेकिन वो मेहनत जाया ना जाए, इस वजह से हर चीज़ सोच समझ के ही बनानी चाहिए, ठीक है। तो आप अगर प्रमोशंस कर रहे हैं तो पहले पूरे जांच लें कि फेक तो नहीं है। और दूसरा भैया, जो एक्चुअली क्या है कि जो गाइडलाइन पॉलिसी है ना, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप जो है पब्लिक को भ्रमित ना करें, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। मतलब सोसाइटी में वायलेंस जो कैटेगरी है वायलेंस वाली, उसको वो मना करें, ठीक है, वो ना करें वायलेंस, ठीक है। तो ये सब आपने ध्यान से देना है, नहीं तो आपका वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है, इतनी मेहनत करने का कोई औचित्य नहीं है, सब बेकार हो जाएगा। तो समझ आ रही है मैं जो बताना चाह रहा हूँ भाई? बिल्कुल मैं ध्यान से इस चीज़ को समझो, एक एक चीज़ मैं बिल्कुल धीरे बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि मनी से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाओगे तो भैया उस टाइम तो कुछ नहीं, बाद में क्या हो जाए कुछ नहीं पता। लोगों ने बनाई है, जबकि आप गलत नहीं हो अगर मनी से रिलेटेड बना रहे हो, तो फाइनेंस से रिलेटेड बना रहे हो, पर लेकिन उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो कि एआई कैच कर रहा है, उसकी वजह से आपको स्ट्राइक दे के ख़त्म कर देता है। तो इससे बचने के लिए सिंपल है कि अपना जो उसमें जो वर्ड्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं उसको या तो अलग तरीके से बोलें, या फिर, ठीक है, ऐसे वीडियो बनाए मत, ठीक है। और अगर अपने थोड़ा ट्रेंड चेंज कर लें, जो पहले आप ट्रेंड चलता था। और दूसरा एक और चीज़ है कि जो भी आप
एप्लीकेशंस वगैरह जो हैं या इनका प्रमोशंस वगैरह कर रहे हैं, तो इस प्रमोशंस को इमीडिएटली रोक दें, ठीक है। या तो उसमें जेन्युइन तरीके से उसका प्रमोशन करें जिससे कि आप सेफ़ रहें। क्योंकि भाई देखो, चाहे आप हो चाहे हम हैं, अगर हम सेफ़ हैं, हमारा चैनल सेफ़ है, तो भैया उम्मीदें हैं कि कुछ कर लेंगे। जब चैनल नहीं रहेगा तो हम क्या किसी से क्या कहेंगे, क्या व्यूज़ लाएंगे, क्या सब्सक्राइब के लिए बोलेंगे, फ़ायदा क्या है। और दूसरा क्या है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूट्यूब की जो बेहतरीन वाली पॉलिसी है ना, इसे मैं बेहतरीन ही बोलूँगा क्योंकि यूट्यूब सारी पॉलिसी बेहतरीन ही लाता भैया, कुछ नहीं कर सकता। कि एक बार अगर चैनल डिलीट हुआ तो आप दूसरा चैनल बना भी नहीं सकते, जबकि ये पॉलिसी गलत है, ठीक है यार। आदमी एक बार अगर नौकरी चला गया, दोबारा कहीं और नौकरी मिलेगी नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। पर दोबारा आप चैनल बना ही नहीं सकते। जहाँ जहाँ आपके चेहरे नज़र आएंगे वहाँ सब तुरंत चैनल उड़ा दिए जाएंगे। तो भाई पहला क्या है, पहली प्रायोरिटी है अपनी नौकरी बचाना। ये एक नौकरी की तरह है, एक काम की तरह है, रोज़मर्रा ज़िंदगी की तरह है। इसको बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी है। सेफ़ रखें, सिक्योर रखें, है ना। जो ईमेल्स आती हैं, फ्रॉड की ईमेल्स आती हैं, मैं सारा क्लियर कर रहा हूँ इसमें। जो ईमेल्स आती हैं कोलैबोरेशन के लिए, उसे अच्छी तरह पढ़ लें, है ना। अगर आपने एडवर्टीज़मेंट के लिए कोई ईमेल्स वगैरह आप रीड करते हैं, अपने चैनल किसी के हाथ में ना दें, ठीक है। पासवर्ड्स रखें, मोबाइल नंबर्स 2-3 जगह अटैच रखें, ठीक है। रिकवरी मोबाइल नंबर, रिकवरी ईमेल आईडी ज़रूर रखें, क्योंकि अगर इससे भी चला गया तो भैया कुछ नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स का चैनल हैक हुआ है, ठीक है। और जब हैक होता है ना भाई, बड़ा दुख लगता है यार। इसका ऑनर कोई और बन बैठता है, मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसको भी आप देखिए। 5-6 चीज़ें मैंने बताई कि सबसे पहले कॉपीराइट कंटेंट मत बनाइए, कॉपीराइट स्ट्राइक वाले कंटेंट मत बनाइए जिस पे आपको भी लगता है कि यार डाउटफुल है, ऐसे कंटेंट ना बनाइए। ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, ठीक है। पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, यूट्यूब किसी की नहीं सुन रहा है, चाहे वो बड़े से बड़ा क्रिएटर हो, चाहे छोटे से छोटा हो, उसकी नज़र में सब बराबर हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसकी नज़र में सब बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि सोनू का चैनल उड़ा देगा और मोनू का छोड़ देगा, कभी भी नहीं ऐसा होगा। वो सबका उड़ा देगा अगर गलत लगेगा, ठीक है। तो उसकी पॉलिसी अच्छी तरह पढ़ लीजिए और उस चैनल को रीड करिए, मतलब अपनी वीडियोस को अच्छी तरह देख लीजिए। और जो भी मेल वगैरह आते हैं उसका जवाब दे रहे हैं यूट्यूब से रिलेटेड, तो अच्छी तरह पढ़ के दीजिए, ठीक है। और अगर आप कहीं से कोलैबोरेट कर रहे हैं, वहाँ से मेल आ रही तो उसको देख लीजिए कोई फॉल्स मेल तो नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सेफ़ रहेंगे। और अपने मोबाइल का एक्सेस कम से कम 2 मोबाइल में ज़रूर लीजिए। एक मोबाइल छोड़ के 2-2 मोबाइल में एक्सेस लीजिए। अगर एक से कहीं वो हो जाता है, निकल जाता है, तो दूसरे जब उसको मैसेज आता है दूसरे मोबाइल पे, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं ईज़िली तरीके से, ठीक है। कहीं नोटेड डाउन कर लीजिए अपना जो URLs वगैरह हैं, अपना चैनल का नाम, नंबर, सब कुछ नोटेड डाउन कर लीजिए। मैं आपको बहुत हिंदी में और बिल्कुल तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग आज रो रहे हैं, मेहनत बेकार हो गई, 4-4, 5-5 साल की मेहनत उन लोगों की बेकार हो गई है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।